गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बूस्टर एवेन्यू पे। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, आपके और हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपसे मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट लेटर जो कि क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आपको कोई ना कोई एक मेल देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसका तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो ये एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इन तीनों लेटर में से सारे लेटर्स याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक लेटर देखने को मिल जाएगा और आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। 100 नंबर में से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आपके 10 नंबर कट सकते हैं। तो इसकी गारंटी मेरी है, आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा सरल भाषा में बताऊँगी। एक एक मीनिंग का जो एक एक वर्ड होता है ना, उसका एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग में बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर करा है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। बुक से भी बहुत ज़्यादा आसान भाषा में है, जो आपको अच्छे से अगर इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप इसको कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे स्टडी चैनल के मेंबर बन जाइए। सामने है पहला लेटर। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेस एंड मिसयूज ऑफ सेल फोन्स। देखिए इसका मतलब क्या है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब ये कह रहा है कि अपने बड़े भाई या बड़े बहन को एक लेटर लिखिए जिसमें ये बताया गया हो, टेलिंग हिम हर, ये बताया गया हो उसमें यूजेस एंड मिस यूज़ ऑफ सेल फोन, मतलब सेल फ़ोन का यूज़ और मिस यूज़, मतलब वो क्या अच्छा है, कौन सी चीज़ों में अच्छा है, कौन सी चीज़ों में बुरा है, क्या उसमें खासियत है, क्या उसमें बेकार चीज़ें हैं, जो क्या अच्छी चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं और उसके क्या मिसयूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक लेटर लिखना है और उसमें डिस्कस करनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे लिखना है। सबसे सिंपल तरीका है लेटर लिखने का। सबसे पहले आपको डालना है एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है XYZ मार्ग लखनऊ यूपी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 3 मार्च 2000 XX। ठीक है, तो ये हमारा डेट हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है, देन उसके नीचे वाली लाइन में आपको डेट लिखना है। अब देखो एड्रेस तो कोई भी गलत नहीं करेगा। जो जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पर जो एड्रेस ये वाला डाला है वो आप भी एग्ज़ाम में यही छाप के आ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा उसको। ठीक है, एग्जामिनर भी नहीं गलत करेगा। उसके बाद एड्रेस तो हमारा हो गया। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा हुआ था, 3 मार्च। ठीक, हमें अपना जो डेट है इसी प्रकार से डालना है, 3 मार्च 2022-23, ये सब नहीं डालना है, सिर्फ 2000 डालना है, फिर x कर देना है, पूरा डेट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, पूरा डेट ना डालिएगा। फिर उसके बाद जैसे हमारा 3 मार्च है तो आप ये भी लिख सकते हैं 303 या 2000, हमारा जो भी चल रहा हो x डाल देंगे। आपको पूरा डेट नहीं डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बच्चे एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं कि वो पूरी डेट डाल के चले जाते हैं, जैसे 3 फिर 2024। तो आपको ऐसे नहीं डालना है। मैंने कई बार आपको बताया, ये आपको गलती एग्ज़ाम में नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। पहले एड्रेस डालेंगे, देन उसके बाद डेट डालेंगे। मैंने बता दिया कैसे डालेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिसको भी लिख रहे हो तो उसके नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है माय डियर सिस्टर, या आप अपने यंगर ब्रदर को लिख रहे होंगे तो वहाँ पे लिखना है माय डियर ब्रदर। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। उसके बाद माय डियर ब्रदर या सिस्टर डालने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है आई होप यू आर डूइंग वेल, मतलब आई होप यू आर डूइंग वेल मीन्स मैं यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे या आप ठीक होंगे। ठीक, मैं ये आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आई एम ग्लैड टू नो दैट का मतलब ये है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर खुशी हुई दैट यू हैड अ ग्रेट बर्थडे दिस ईयर, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि यू हैड अ ग्रेट बर्थडे दिस ईयर मीन्स आपका इस साल बर्थडे मनाया गया या बर्थडे था। ठीक,
and your dad give you a mobile phone as your birthday gift। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारे पिता योर डैड, ठीक, और आपके पिताजी ने गिव यू अ मोबाइल फ़ोन, आपको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करा है एज योर बर्थडे गिफ्ट, आपके एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद अब देखिए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन कैन सर्टेनली, मोबाइल फ़ोन कैन सर्टेनली मतलब ये मोबाइल फ़ोन एक निश्चित रूप से, ठीक, सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक। तो मोबाइल फ़ोन कैन सर्टेनली, मोबाइल फ़ोन निश्चित रूप से हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज, मोबाइल फ़ोन एक निश्चित रूप से आपकी बहुत तरीक़ों से मदद कर सकता है। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कितना हेल्पफुल होता है मोबाइल फ़ोन, हम इससे स्टडी कर सकते हैं घर पे बैठे ही। उसके बाद यू कैन ईजिली contact anyone, you can easily contact anyone and look at educational content anytime, मतलब you can easily contact anyone, आप बहुत ही आसान तरीके से एकदम easy वे में आप किसी को भी contact कर सकते हैं, किसी को भी, ठीक है। and look at educational content anytime, आप किसी भी समय पर एजुकेशनल कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कमेंट करके बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। बट उसके बाद नेक्स्ट लाइन से बट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये भी रखना होगा, क्या रखना होगा, लेकिन आपको दिमाग में ये भी रखना होगा द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग इट, मतलब मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है इसका ज़्यादा यूज़ करने से, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म्स योर आइज़, ठीक, लंबे समय तक आपको आपका स्क्रीन टाइम जो होता है, लंबे समय तक फ़ोन चलाते रहते हैं ना, तो वही चीज़ कह रहा है लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज़, ये आपकी आंखों को नुकसानदायक कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद इट्स यूज़ रिड्यूस कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इट यूज़ रिड्यूस कंसंट्रेशन मतलब ये आपके ज़्यादा मोबाइल देखने से आपका जो ध्यान करने की क्षमता होती है, ठीक है, ध्यान करने की जो पावर होती है वो आपको रिड्यूस कर सकता है, आपकी दिमाग की क्षमता को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आपको इसकी अच्छी बातें भी याद रखनी है और आपकी बुरी बातें भी याद रखनी है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद ये पेज भर गया तो मैंने ये लिखा है नेक्स्ट पे, आपको उसके नीचे से ही लिखना है आई होप यू यूज़ द मोबाइल फ़ोन ओनली इन अ लिमिटेड कैपेसिटी। मतलब क्या होगा? आई होप मतलब मैं ये आशा करता हूँ कि जो आप मोबाइल फ़ोन है लिमिटेड कैपेसिटी मतलब एक सीमित मात्रा में ही आप उस फ़ोन का यूज़ करेंगे, मैं यही आशा करता हूँ। ठीक है, कैपेसिटी, लिमिटेड कैपेसिटी, सीमित मात्रा में, ठीक। उसके बाद टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ मीन्स आप अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद योर लविंगली मतलब जो आप अपने बड़े भाई या बहन को, जो सिस्टर को जो भी आप लेटर लिख रहे हैं उसके बाद लिखना है योर लविंगली मतलब आपका छोटा भाई आपको चाहने वाला, ठीक। उसके बाद उसके नीचे लिखना है PQR, PQR आपको ध्यान रखना है, आपको अपना नाम उसके नीचे नहीं डालना है, आपको सिर्फ PQR या XYZ आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको पहला वाला लेटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों आगे का कुछ इशू की वजह से मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी इसके आगे का, ठीक है। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।